हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं। तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, जिसके कारण एक जो वो अफेक्ट करती है विंड की डायरेक्शन को, और जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स को फ्रेंच फिजिसिस्ट ने 1844 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो अब हम जानते हैं कि जो ऐसा क्या है फैक्टर जिसके कारण जो है कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। जो अर्थ है हमें पता है उसका जो शेप है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है, वो प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, वो जियोइड है, यानी कि अर्थ लाइक शेप। यानी कि जो इक्वेटर है वो वो इक्वेटर इज बल्ज्ड, यानी कि जो डायमीटर है अर्थ का इक्वेटर के अलोंग वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ अर्थ अलोंग इट्स पोल्स। इससे क्या होता है, जो स्पीड होती है रोटेशन की अर्थ एट द इक्वेटर वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एट द पोल्स। तो ये जो डिफरेंस है स्पीड ऑफ रोटेशन की अर्थ की, ये इट गिव्स राइज टू अ फोर्स जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। जो कोरियोलिस फोर्स है उसका बेसिकली मेन काम क्या होता है, वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है। वो कौन सी डायरेक्शन में विंड को डिफ्लेक्ट करता है, वो बेसिकली विंड को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। अब देखते हैं हम कि जो डिग्री है कोरियोलिस फोर्स की वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो जो डिग्री है कोरियोलिस फोर्स की वो विंड वेलोसिटी, लैटिट्यूड और स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है। यानी कि जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होती है उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। वहीं पे अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो जितना ज्यादा लैटिट्यूड होता है उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। यानी कि हम पोल से जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते हैं, यानी कि जो पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो जो लैटिट्यूड है वो कम हो रहा है। पोल इज 90 डिग्रीज लैटिट्यूड होता है और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। यानी कि हम पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो लैटिट्यूड कम हो रहा है, मतलब कोरियोलिस फोर्स भी कम हो रहा है। वहीं पे अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड इंक्रीज होता है और कोरियोलिस फोर्स भी इंक्रीज होता है। इक्वेटर पे हमको याद रखना है ये चीज कि जो इक्वेटर है उस पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो एब्सेंट होता है, जीरो होता है। वहीं पे वो मैक्सिमम होता है एट द पोल्स, क्योंकि लैटिट्यूड पोल्स पे ज्यादा रहता है। इट इज वेरी सिंपल। द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। तो ये हम देख चुके हैं। अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है। यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड होती है अर्थ के रोटेशन की उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। ठीक है। अब हम इस इमेज को, इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है ये इक्वेटर बना हुआ है, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कायरे से इस विंड को एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, नॉर्थ में जाना चाहिए। पर क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स है वो एक्ट कर रहा है और इसके कारण डिफ्लेक्शन होता है, और हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स दी राइट। वहीं पे अगर इसकी बात करें तो विंड को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए और वो डिफ्लेक्ट कर जाती है टुवर्ड्स इट्स राइट। ठीक है। यहाँ पे भी विंड को ऐसे नीचे जाना चाहिए बट वो डिफ्लेक्ट करिए टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। ये जो विंड है ये है ईस्टर्ली। ठीक है। ये जो विंड है ये है वेस्टर्ली, क्योंकि ये वेस्ट से आ रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है। ये ईस्ट से आ रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है। अब जो इक्वेटर है, नो डिफ्लेक्शन एट इक्वेटर। इक्वेटर पे एकदम सीधे जा रहा है, इस पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब हम सदर्न हेमिस्फीयर पे आते हैं। तो कायदे से तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए बट ये कहाँ जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे खड़े होकर हमें देखना है कि कहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा है। वहीं पे विंड को स्ट्रेट जाना चाहिए, इस पॉइंट पे खड़े होकर हमें देखना है और वो कहाँ डिफ्लेक्ट करिए, वो डिफ्लेक्ट करिए लेफ्ट में, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो 2010 में पूछा गया था यूपीएससी में, कि व्हाट कॉजेस विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण जो विंड है वो डिफ्लेक्ट करती है लेफ्ट में इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर इसकी जगह लिखा होता है टुवर्ड्स लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो भी सेम ही आंसर आता। अब क्या डिफ्लेक्शन किस कारण से होता है, डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। यहाँ पे ऑप्शन में कोरियोलिस फोर्स नहीं दे रखा है, ऐसे ही यूपीएससी हमें ट्रिक करती है। तो कोरियोलिस फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है, कोरियोलिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन रोटेशन ऑफ द अर्थ। जितना ज्यादा अर्थ का रोटेशन होता है उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स जनरेट क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, जिसके कारण वो अफेक्ट करती है डिफ्लेक्शन, विंड के डिफ्लेक्शन को। ठीक है। वो विंड में डिफ्लेक्शन क्रिएट करती है क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस।
तो कोरियलिस फोर्स को जनरेट ही अर्थ का रोटेशन करता है, तो इसका जो आंसर है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी हुआ है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये जो फोर्स है इसे हम कोरियलिस फोर्स कहते हैं। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है जितना ज्यादा स्पीड होता है अर्थ के रोटेशन का उतना ही ज्यादा कोरियलिस फोर्स होता है। Hence the correct answer is option C. Thank you. I hope you liked my video.